बीजेपी चुनाव पर फोकस करे या पार्टी के अंदर मची भगदड़ को संभाले। दूसरे दलों में तोड़फोड़ मचाने वाली बीजेपी का समय अब ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि अब पार्टी नेता अपनी पार्टी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल रहे हैं। कोई इस्तीफा दे चुका है तो कोई इस्तीफा देने की बात कर रहा है। बीजेपी शासित राज्य हो या गैर बीजेपी शासित राज्य, हर जगह बीजेपी में खलबली मची हुई है। कहीं मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं तो कहीं प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे दिया है और आला कमान या बीजेपी के दूसरे नेता सिर्फ लिपापोती करने में लगे हुए हैं। तो अब किस राज्य ने बीजेपी आला कमान की बढ़ाई है चिंता, इस बात को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बीजेपी में इस समय उथल पुथल मची हुई है। खासकर लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पार्टी के अंदर मची जो उथल पुथल थी वह खुलकर सामने आने लगी है। अब पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की कुर्सी पर तो पहले से ही संकट था। वो इस साल के आखिरी तक अध्यक्ष पद से हट जाएंगे और तय हो चुका है कि उनकी जगह आरएसएस की तरफ से ऐसे नाम सामने लाए जा रहे हैं जिसके पीएम मोदी और अमित शाह दोनों ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। और इस सब के बीच पार्टी के अंदर बगावत के हालात बनते दिखाई देने लगे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है। कई दिनों से खबरें चल रही है कि पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया है। हालांकि बीजेपी के तरफ से लिपापोती की जा रही है। कहा जा रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है, सब अच्छे से चल रहा है। हालांकि बीजेपी के तरफ से आने वाले इन बयानों पर किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि सुनील जाखड़ ने अभी तक पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। उन्होंने अभी तक इस्तीफे की खबरों का खंडन आगे आकर नहीं किया है, जिससे पहले ही सियासत गरमाई हुई थी। इस बीच जब चंडीगढ़ बीजेपी ऑफिस में बीजेपी नेताओं की बैठक बुलाई गई तो इस मीटिंग में बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ शामिल नहीं हुए। इससे पहले जब जाखड़ के इस्तीफे की खबर ने जोर पकड़ा था, तब इस तरह की खबरों को लेकर के पंजाब बीजेपी के प्रभारी विजय रूपाणी ने कहा था कि यह मीटिंग उन्हीं के अगुवाई में की जा रही है। वह किसी निजी काम से दिल्ली गए हुए हैं। वह हमारी पार्टी के पंजाब प्रधान हैं और वह आने वाले दिनों में पार्टी के गतिविधियों में शामिल होंगे। विजय रूपाणी ने आगे कहा था कि सुनील जाखड़ के बारे में जो खबरें चल रही है बिल्कुल अफवाह है। वो इस समय दिल्ली में व्यस्त हैं और जल्द ही पंजाब आकर पार्टी के साथ जुड़े, यानी जो हमेशा की तरह इस बार भी यह बताने की कोशिश की गई कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है, यहाँ पर जो बड़ी खबर है, जो गौर करने वाली बात है, वह यह है कि सुनील जाखड़ जो है इस समय दिल्ली में है। जब सुनील जाखड़ ने बीजेपी की बैठक से दूरी बनाई तो चर्चा ने जोर पकड़ लिया और अंदर खाने कुछ तो गड़बड़ है। अब सवाल यह भी है कि सुनील बीजेपी लिपापोती करने में आखिर क्यों लगी हुई है। सुनील जाखड़ की नाराजगी पार्टी को नुकसान आखिर कैसे पहुंचा सकती है, और इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सुनील जाखड़ बीजेपी से नाराज हैं। तो उसकी वजह है हरियाणा चुनाव में सुनील जाखड़ की दूरी। 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। चुनाव प्रचार अब खत्म हो चुका है। वोटिंग 5 अक्टूबर को है। बीजेपी ने हरियाणा में अपने सभी दिग्गजों को चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया था, लेकिन जाटों पर अच्छी पकड़ रखने वाले खुद जाट समुदाय से आने वाले सुनील जाखड़ ने प्रचार से दूरी बनाए रखी। भी दिन प्रचार करने के लिए हरियाणा नहीं गए। अब जाटों की नाराजगी के कारण हरियाणा जितना वैसे भी बीजेपी के लिए दूर की कौड़ी बना हुआ है। ऐसे में जाट नेता चुनाव प्रचार से दूर रहना सवाल तो खड़ा करेगा ही। अब पंजाब में सुरजीत सिंह महासचिव, दयाल सिंह सोनी, मंजीत सिंह राय, जीवन गुप्ता समेत कई दिग्गज नेता हरियाणा में लगातार प्रचार के लिए गए, लेकिन जाखड़ पंजाब से बाहर ही नहीं निकले। दिल्ली गए थे तो उस दिन, जिस दिन पंजाब में बीजेपी की बैठक होनी थी, यानी कि एक तरह से माना जाए तो इस बैठक से दूरी बनाने के लिए जाखड़ दिल्ली गए, जबकि हरियाणा में इस समय बीजेपी को सुनील जाखड़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव से दूरी बना रखी है और जहां पर भाजपा की तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है, वैसे जाखड़ की तरफ से बीजेपी की दूरी बनाए जाने के संकेत तो पहले ही मिलने लगे थे। लेकिन सुनील जाखड़ 10 जुलाई से पार्टी के संगठनात्मक गतिविधियों से अनुपस्थित रहे। अब 10 जुलाई से ही क्यों ऐसा माना जा रहा है, उसकी भी कहानी आगे बताएंगे। फिलहाल अभी
की बात करें तो पिछले सप्ताह उन्होंने पार्टी की सदस्यता अभियान की बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया था और अब पंजाब प्रभारी विजय रूपाणी की अध्यक्षता में पंजाब चुनाव को लेकर के जो प्रदेश स्तरीय बैठक रखी गई उसमें भी जाखड़ ने दूरी बना ली। तो अब सवाल यह है कि उनकी नाराज़गी की वजह क्या है, क्यों कहा जा रहा है कि जाखड़ अपनी पार्टी से नाराज हैं। तो इसे लेकर कई लोगों के अलग अलग मत हैं। जानकारों का कहना है कि जाखड़ का संगठन महामंत्री के साथ तालमेल नहीं बन पाया था। अभी तक संगठन महामंत्री दक्षिण भारतीय हैं। जाखड़ चाहते हैं कि पंजाब में भाजपा को पंजाबी टच दिया जाए, पंजाबी की भाषा व संस्कृति को अपने कार्यक्रम में न केवल तरजीह दी जाए बल्कि पंजाबी लोगों को ही आगे लाया जाए। लेकिन पार्टी में उनकी बात ठीक ढंग से नहीं सुनी गई। जाखड़ के करीबी नेताओं के मुताबिक उनको भाजपा में शामिल होते समय यह आश्वासन दिया गया था कि उनको पार्टी प्रधान के साथ साथ राज्यसभा सीट दी जाएगी, लेकिन हरियाणा और राजस्थान में राज्यसभा सीट उनको न मिलने से जाखड़ निराश हैं और जाखड़ को न राज्यसभा सीट मिली और ना ही पार्टी चलाने के लिए फ्री हैंड दिया गया। इससे वह नाराज हैं। जाखड़ संगठन के स्थान पर सरकार या राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करना चाहते थे, लेकिन अचानक रवनीत सिंह बिट्टू को ताजपोशी कर दी गई। बिट्टू को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया और राज्यसभा में भी भेज दिया गया। बिट्टू लोकसभा चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए। तो जाखड़ अपनी नाराजगी से हाई कमांड को लगातार अवगत करा रहे हैं। उन्होंने मीडिया से दूरी भी बनाकर रखी हुई थी, लेकिन उसकी नाराजगी पर ध्यान नहीं दिया गया और अब यह नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही। यह भी माना जा रहा है कि जिस तरह से जाट बीजेपी से नाराज है, हरियाणा में यह भी एक वजह हो सकती है। सुनील जाखड़ के बीजेपी से नाराज होने की, वह भी भाजपा के लिए पंजाब में संगठन के भीतर जारी उठापटक एक समस्या बन गई है। पार्टी के पंजाब इकाई के प्रमुख सुनील जाखड़ की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। जाखड़ ने अभी तक इस्तीफा देने के खबरों को कोई खंडन नहीं किया है, इसलिए इस बात पर मोहर और लग जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। पार्टी के बड़े नेताओं के मुताबिक पिछली बैठक में जाखड़ को एक वरिष्ठ नेता ने मोबाइल कॉल किया तो जाखड़ ने कहा था कि वह किसी भी मीटिंग में शरीक नहीं होंगे। पंजाब भाजपा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने भाजपा विधायक अश्विनी शर्मा की जगह राज्य इकाई के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के 3 महीने बाद मई 2022 में वह भाजपा में शामिल हो गए थे। पार्टी नेताओं के मुताबिक जाखड़ को इस बात से नाराजगी है कि उन्होंने पंजाब में भाजपा को 18.5% तक लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन उनकी मेहनत का फल रवनीत बिट्टू को दे दिया गया। यानी कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद मोदी कैबिनेट का गठन हुआ, जिसमें जाखड़ को नहीं बल्कि बिट्टू को जगह दे दी गई और उसके बाद जाखड़ ने धीरे धीरे बीजेपी से दूरी बना ली, उसके कार्यक्रम से दूरी बना लिया और अब यह नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के इस्तीफे को लेकर अभी भी पसोपेश जारी है, क्योंकि सुनील जाखड़ इस्तीफे की खबरों की नकार नहीं रहे हैं। पंजाब के जो महासचिव हैं अनिल सरीन, अब जो विजय रूपाणी, इन सभी का कहना है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक हवा है जो विपक्षी दल फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन लोगों का कहना है कि पंजाब में बीजेपी मजबूत हो रही है और इस बात से विरोधी परेशान हैं। हम सुनील जाखड़ की अगुवाई में ही काम कर रहे हैं। हालांकि इसे लेकर सुनील जाखड़ की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। सुनील लगातार पार्टी बैठकों से पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं। इसके लिए कहा जा रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है और यह बात सच है कि कहीं ना कहीं जो चुप्पी है सुनील जाखड़ की, उसे साफ है कि वो नाराज हैं और कुछ तो दिक्कत है जिसे बीजेपी के आला कमान और बीजेपी के दूसरे नेता छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में वास्तव में क्या चल रहा है यह तो सुनील जाखड़ और पार्टी के नेतृत्व ही बता सकते हैं, लेकिन बात रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर के सिख पॉलिटिक्स तक की है। कई चीज़ों को लेकर के हो रही है। जो पहले रवनीत बिट्टू को लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद केंद्र में मंत्री बनाया गया और अब सुनील जाखड़ के इस्तीफे की चर्चा आ गई। इसे पंजाब में हिंदू वोट पर फोकस करके चलती आई बीजेपी के लिए फोकस शिफ्ट का संकेत बताया जा रहा है। मतलब अभी तक बीजेपी हिंदुओं पर फोकस कर रही थी, लेकिन अब पंजाब में जो है सिखों पर फोकस करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मेजॉरिटी वहाँ पर जो है, क्या बीजेपी पंजाब में गैर सिख चीफ वाले मोड से अब बाहर निकल रही है? यह एक बड़ा सवाल है। दरअसल बीजेपी की जो पॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट है, मेजॉरिटी रहा है,
ऐसा केवल धर्म के मामले में नहीं है, वह वर्ग के मामले में भी है। तो हरियाणा में अनुमानों के मुताबिक करीब 35% ओबीसी, करीब 25% और 27% जाट हैं और लगभग 21% दलित आबादी है। प्रदेश में सरकार का चेहरा सीएम नायब सिंह सैनी ओबीसी हैं, लेकिन पंजाब में पार्टी की रणनीति गैर सिख वोटर्स पर फोकस कर रही है। अभी तक सिख बहुल पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ गैर सिख हिंदू हैं, जाट हैं। पंजाब में मेजोरिटी कम्युनिटी सिखों की आबादी 58%, हिंदू 38% हैं। तो पंजाब में जड़ें जमाने की कोशिश में जुटी बीजेपी ने पहले नवनीत को चुनाव हारने के बावजूद केंद्र में मंत्री बनाया और राहुल गांधी पर बयानों के लेकर के हुए विवादों के दौरान बैक भी किया, यानी कुछ भी नहीं कहा रणजीत सिंह बिट्टू को, जिन्होंने विवादित बयान दिया और अब प्रदेश अध्यक्ष के पद से जाखड़ के इस्तीफे को लेकर के बने इस माहौल को पार्टी के सिख पॉलिटिक्स पर शिफ्ट होने की संकेत बताया जा रहा है। इसके क्या मायने हैं, इसलिए ऐसे समझिए कि सुनील जाखड़ जाट समाज से आते हैं और पंजाब की राजनीति सबसे बड़े गैर सिख चेहरे में गिने जाते हैं। हरियाणा के चुनाव में जाट समाज की बीजेपी को लेकर नाराजगी की चर्चा बीच जाखड़ के पार्टी की बैठकों से दूरी बनाने की दो तरह से देखा जा रहा है। पहला, जाट समाज की नाराजगी और दूसरा, बीजेपी का गैर जाट पॉलिटिक्स वाली राह पर आगे बढ़ जाने की रणनीति और इस वजह से उन्होंने पार्टी के सामने इस्तीफे की पेशकश की। जाखड़ जुलाई महीने से ही पार्टी से दूरी बनानी शुरू कर चुके हैं। हालांकि पार्टी आला कमान इसको लेकर के सिर्फ यही कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें निकल कर के सामने आ रही है, साफ है कि बीजेपी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। कहीं मंत्री नाराज हैं तो कहीं प्रदेश अध्यक्ष नाराज हैं तो कहीं नेता नाराज हैं। इस सभी के उलझनों में बीजेपी फंसी हुई है। इसलिए कहा जा रहा है कि आने वाला समय जो है बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल भरा हो सकता है। बाकी इस खबर में आज के लिए इतना ही, और आपका क्या विचार है आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।